हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके यहां पर तुरंत सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, चलिए देखते हैं उसको। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 5 का सोशल साइंस का बुक। ठीक है, जिस बुक का नाम है अपना मतलब जो है सोशल साइंस। ठीक है, और उस जो जो कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 8 है सोशल साइंस का। तो इस बुक का जो है चैप्टर 7 हम लोग पढ़ चुके थे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 8 का जो नाम है वो देखिए ध्यान से, कीपिंग इन टच। ठीक है, चैप्टर का नाम है कीपिंग इन टच। तो इस कीपिंग टच का मतलब क्या होता है कि अपने जितने भी रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं उन सभी को अपने हमेशा अपने मतलब टच में ही रखना, या तो टच में मतलब कि अपने कांटेक्ट में ही रखना हमेशा। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे, बहुत ही खास है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम हिंदी में। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये मैं उम्मीद करता हूँ। पहले इस वीडियो को भी आपको लाइक नहीं करना है, इस वीडियो को पहले आप देखिए पूरा लाइन बाय लाइन समझिए, उसके बाद आप इसको लाइक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कीपिंग इन टच, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इन द एंशियंट टाइम्स पीपल हैड नो मीन्स टू ट्रेवल एंड टू कम्युनिकेट। देखिए, कहता है कि आपने पिछला क्लास में पढ़ चुका है कि जो एंशियंट लोग थे यानी कि प्राचीन काल के जो लोग थे उन लोगों के पास, ठीक है, ना ही ट्रेवल करने के लिए यानी कि यात्रा करने के लिए और ना ही कम्युनिकेट करने के लिए यानी कि बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए उनके पास कोई ज़रिया नहीं था। देयर लाइफ वॉज मोर डिफिकल्ट देन इन मॉडर्न लाइफ। क्या कहता है कि उन सभी का जो लाइफ था ना शुरुआत में, वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगर आज के लाइफ से, अगर आधुनिक युग का जीवन से अगर तुलना किया जाए तो प्राचीन काल के लोगों का जो लाइफ था वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ था। यू हैव ऑल्सो रेड दैट पीपल यूज टू सेंड दियर मैसेजेस थ्रू द पिजन्स और मैसेंजर्स। क्या कहता है कि आप ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि पहले ज़माने में जो लोग थे वो लोग अपने अपने संदेश को कैसे भेजते थे? पीजन्स के द्वारा। पीजन्स मतलब कबूतरों के द्वारा, या तो फिर कोई मैसेंजर यानी कि कोई आदमी को भेजते थे, चिट्ठी को लिख करके और भेजते थे। जैसे कि मान लीजिए झारखंड से अगर मुंबई भेजना है संदेश, तो वो लोग करते क्या थे कि चिट्ठी लिख लेते थे और एक व्यक्ति को भेज देते थे मुंबई। वो चिट्ठी लेके सारा चला जाता था। यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट से एकदम मतलब सिचुएशन से भरा हुआ था वो सिचुएशन सारा। बट नाउ अ डेज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू सेंड टू एंड टू गेट आवर मैसेज सिटिंग इन अ रूम। क्या कहता है, लेकिन आज के ज़माने में अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज का ज़माने का खासियत ये है कि आज कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो गया है। यानी कि संवाद करना, किसी से बातचीत करना बहुत ही आसान हो गया है। किसी एक रूम में बैठ जाइए और किसी से भी बातचीत कर लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। चुटकी में बात हो जाता है, बस केवल क्या है, नंबर डायल करने का ज़रूरत है और क्या होता है, हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है जिससे बात करना होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के इस दौर में, ठीक है, कितने तरीके के हमारे पास कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं। ठीक है, तो देखिए, अर्लियर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वे आर वेरी स्लो। क्या कहता है कि प्राचीन काल में क्या था, अर्लियर मतलब प्राचीन काल में क्या था कि जो चिट्ठी वगैरह भेजने का जो तरीका था वो बहुत ही स्लो था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वे डेवलप्ड। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बदलते गया वैसे वैसे क्या हुआ कि बहुत ही फास्टर मीन्स यानी कि बहुत ही तेज़ी से कम्युनिकेशन कराने वाले टेक्निक्स जो हैं डेवलप हो गए। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे चीज़ों का खोज किया जिसके ज़रिए क्या है कि हम एक ही स्थान पर बैठ के कहीं दूसरे स्थान के लोगों से, ठीक है, पल भर में ही हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। यानी कि कम्युनिकेशन जो है दोस्तों वो दो तरह का होता है। पहला पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको याद रहेगा ये बात, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन जो है दो तरीके का होता है, पहला पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है वो मास कम्युनिकेशन। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए पहला ए, पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, पर्सनल मतलब कि हर व्यक्ति पर्सनल तरीके से, अभी आप किसी को अगर कॉल करते हो तो कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि आप उस व्यक्ति को कॉल कर रहे हो और केवल वही व्यक्ति से ही आपका बात होगा, किसी और थर्ड पर्सन से आपका बात नहीं होगा। यानी कि ये पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है।
यानी कि एक सेंडर और दूसरा एक रिसीवर। यानी कि मान लीजिए कि अभी आप अगर चिट्ठी किसी को भेजते हैं, क्या करते हैं, चिट्ठी भेजते हैं किसी को, तो आप जिसको चिट्ठी भेजे हैं वही व्यक्ति आपका चिट्ठी को पढ़ता है। तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन का एक तरीका है। दिस इज़ मेनली बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या कहता है कि ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो खास करके फैमिली यानी कि परिवारों और दोस्तों के बीच में होता है। सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। क्या कहता है कि कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ तरीके यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो देखते हैं। पहला जो है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, दिस इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या कहता है कि पोस्ट ऑफिस जो है वो सबसे पुराना तरीका है हमारा लोगों से बातचीत करने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों को चिट्ठी भेजने का, लोगों से संदेश प्राप्त करने का। ये सबसे पुराना तरीका है। दे ब्राउट अबाउट फर्स्ट बिग चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कहता है कि यही पोस्ट ऑफिस था जिसने सबसे पहला बदलाव लाया कम्युनिकेशन में, यानी कि लोगों से कांटेक्ट बनाए रखने में सबसे पहला यही तरीका था इंसानों के द्वारा। ठीक है, जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन ले आया कम्युनिकेशन का फील्ड में, क्षेत्र में। ठीक है, जब पोस्ट ऑफिस बन गया था तब देखिए क्या हुआ। हियर पीपल स्टार्टेड टू सेंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेटर्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स, ईटीसी। क्या हुआ कि जब पोस्ट ऑफिस बन गया दोस्तों तो क्या हुआ ना कि लोग जो थे चिट्ठी भेजना शुरू कर दिए, पार्सल भेजना शुरू कर दिए, मनी ऑर्डर्स भेजना शुरू कर दिए, जो कि बहुत ही आसानी से होने लगा था। इन रिसेंट ईयर्स पोस्ट ऑफिसेस हैव स्टार्टेड स्पीड पोस्ट। क्या कहता है कि अगर पिछले कुछ सालों का अगर बात किया जाए तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्पीड पोस्ट भी किया जा रहा है। स्पीड पोस्ट मतलब कि जो चिट्ठी आपका 1 महीने में जाता था, 10 दिन में जाता था, वो आपका 3 दिन में चला जाएगा। ठीक है, टेली मनी ऑर्डर्स, यानी कि पैसा वगैरह भी भेजने का भी इस तरह से एक मतलब कि ये पोस्ट ऑफिस एक जरिया बन चुका था। ठीक है, ईटीसी, वी कैन सेंड आवर अर्जेंट मैसेज थ्रू स्पीड पोस्ट। क्या कहता है कि हम अगर किसी को भेजना चाहते हैं अर्जेंट मैसेज बहुत ही जल्दी से ही, ठीक है, तो हम लोग स्पीड पोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। कुरियर सर्विसेज आर आल्सो लाइक स्पीड पोस्ट विद ए हायर कॉस्ट एंड पर्सनल टच। क्या कहता है कि कुरियर सर्विसेज भी होता है। कुरियर सर्विसेज में क्या होता है ना दोस्तों कि आप अगर मान लीजिए कुछ बड़ा सामान भेजना चाहते हो किसी को, तो उसको भेजने के लिए क्या होता है कि वो पैसा लेता है आपसे ज़्यादा, लेकिन वो आपका सामान को वहाँ तक पहुँचा देता है और बहुत ही जल्दी से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पोस्ट ऑफिस का डिटेल। अब आगे पढ़ेंगे दूसरा नंबर जिसका नाम है टेलीग्राफ। इस फोटो को आप देख रहे हैं, ये टेलीग्राफ का मशीन है। ठीक है, इस टेलीग्राफ का खासियत क्या हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो पे बने रहिए और ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत ही डीपली, बहुत ही इजी है। द टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मॉर्स इन 1844। यानी कि क्या कहता है दोस्तों कि ये जो टेलीग्राफ जो मशीन था इसका खोज किया गया था सैमुअल मॉर्स के द्वारा। ठीक है, सैमुअल मॉर्स के द्वारा खोज किया गया था। कौन सा साल में? 1844 में। एंड टेलीग्राफ मीन सेंडिंग मैसेजेस अलोंग वायर्स बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहता है कि टेलीग्राफ का मतलब क्या था कि आप किसी को मैसेज भेजिए। पहले तो क्या था, पोस्ट ऑफिस था, तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए क्या होता था कि बड़े बड़े बैग में, ठीक है, चिट्ठियों को, पार्सल्स को भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता था। लेकिन टेलीग्राफ में क्या हुआ कि आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एक तार के ज़रिए, जिस तार में इलेक्ट्रिक करंट रहता था, यानी कि बिजली रहता था, उसके ज़रिए आप क्या कर सकते थे कि लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे। ये भी बहुत ही पुराना टेक्निक है। ठीक है, वी कैन सेंड अ मैसेज थ्रू टेलीग्राफ विद इन ए शॉर्ट टाइम। क्या कहता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग इस टेलीग्राफ के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि संदेश को अपना भेज सकते हैं। द मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। क्या कहता है कि इस टेलीग्राफ से अगर हम लोग कोई संदेश को भेजते हैं किसी को, ठीक है, तो वो संदेश कोड के रूप में जाता है। कोड के रूप में मतलब कि 010102 इस तरह का ये कोड होता है। तो इस तरह से हमारा मैसेज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो ये टेलीग्राफ जो था ये बहुत पहले यूज़ होता था, अब तो इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि अब हमारे पास इससे भी ज़्यादा फास्ट वाली मशीनें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर एंड पंक्चुएशन। क्या कहता है कि इसमें जो कुछ मैसेज वगैरह भेजा जाता था वो मैसेज या तो ABCD होता था, या तो नंबर होता था 1 2 3, या तो पंक्चुएशन होता था। पंक्चुएशन मतलब कि फुल स्टॉप, है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यही सब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। एंड द मैसेज टेक ओनली ए फ्यू आवर्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। क्या कहता है कि जब टेलीग्राफ से जब किसी को मैसेज भेजा जाता था तो वो बहुत ही कम समय लेता था और वो मैसेज उस दूसरे मतलब सेकंड पार्टी तक पहुंच जाता था। तो ये हुआ हमारा टेलीग्राफ का डिटेल, जिसका खोज किसने किया था? सैमुअल मॉर्स ने। कौन सी ईस्वी में? 1844 में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर का है टेलीफोन। आपने इसे अवश्य देखा होगा। ठीक है, इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, यानी कि 1876 ईस्वी। सोच लीजिए 1844 में खोज किया गया था टेलीग्राफ का, उसके बाद 1876 यानी कि 40 साल लगभग लग गया, है ना। मतलब कि 35 साल फिर भी लगभग लग गया टेलीफोन का आविष्कार होने में, जिसका आविष्कारक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था दोस्तों। विच हैज़ मेड कम्युनिकेशन मच ईजियर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहता है? कहता है कि ये टेलीफोन जो खोज किया गया ना, ये टेलीफोन का खासियत ये था दोस्तों कि ये कम्युनिकेशन को, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने का तौर तरीका को बहुत ही एकदम ईजिली कराना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया के सारे लोगों से, किसी भी व्यक्ति से हम लोग किसी भी पल बात कर सकते थे इस टेलीफोन के ज़रिए। ठीक है, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कहता है कि ये टेलीफोन जो है वो पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीन है, तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से टेलीफोन होता है हमारा। टेलीफोन को आप देख लिए, आप इसके बारे में समझ भी लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर का, मोबाइल फ़ोन। आप मोबाइल फ़ोन के बारे में भी जानते हैं, जो हर किसी के पास अभी अवेलेबल है। दिस डेज वायरलेस सेलुलर फोन्स आर मोर पॉपुलर। क्या कहता है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा अगर फेमस है, तो वो है हमारा सेलुलर फ़ोन्स, यानी कि जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ है, जो कि वायरलेस है। वायरलेस मतलब कि बिना तार का है। पहले क्या था ना दोस्तों कि टेलीफोन का यूज़ करते थे लोग, तो एक ही जगह पे वो टेलीफोन रखा हुआ रहता था। लेकिन क्या है कि अभी का ज़माना में अगर देखा जाए तो हमारे पास कम्युनिकेशन का एक ऐसा ज़रिया है मोबाइल फ़ोन, जिसको हम लोग पूरी दुनिया का किसी भी कोने में ले आ सकते हैं, कहीं भी ले आ सकते हैं और कहीं से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। दे आर वेरी हैंडी एज दे कैन बी कैरीड एनीवेयर। क्या कहता है कि ये बहुत ही छोटा होता है मोबाइल फ़ोन, आपने देखा है उसको लोग तो पॉकेट में डाल के कहीं भी लेके घूमना शुरू कर देते हैं। वी कैन इवन सेंड SMS, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी कि SMS का ये फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखें इसे। ठीक है, थ्रू द मोबाइल फ़ोन। क्या कहता है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है, इसके ज़रिए हम लोग किसी से बातचीत भी कर सकते हैं, साथ साथ में क्या है कि हम उसे मैसेज भी कर सकते हैं, या SMS। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए है फैक्स। फैक्स एक तरह का मशीन था दोस्तों, ये देखिए ये फैक्स मशीन है। इस मशीन का खासियत ये था ना कि आप जिस किसी को भेजना चाहते हैं अपना मैसेज, ठीक है, उसको पहले कॉल करना पड़ता था। कॉल करने के बाद क्या था कि आप उठा लेते कॉल, उसके बाद वहाँ से फिर वो भेज देता पेपर को। यहाँ से देखिए इस जगह से, यहाँ से डालता ये पेपर को इस जगह से, देखिए इस जगह से पेपर को डालता और यहाँ से निकल जाता प्रिंट होके, यानी कि जो कुछ वो वहाँ पे भेजना चाह रहा था डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका प्रिंट होके निकल जाता है। तो ये बहुत ही खास था। इस तरह से फैक्स मशीन का प्रयोग किया जाता था। देखिए क्या कहता है, अलेक्जेंडर बेन इन्वेंटेड द फैक्स मशीन, यानी कि इसका खोज करने वाला अलेक्जेंडर बेन था, जिसने इस फैक्स मशीन का खोज किया। ए फैक्स मशीन इज यूज टू सेंड ए प्रिंटेड मैटर और पिक्चर। क्या कहता है कि ये फैक्स मशीन का प्रयोग किया जाता है खास करके मैसेज भेजने के लिए, खास करके जो प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड मैटर, यानी कि जो छपा हुआ मैटर होता है या तो कोई फोटो। ठीक है, द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट रीचेज द रिसीवर इंस्टेंटली। क्या कहता है कि जिस तरह का डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं किसी को, उसी तरह का डॉक्यूमेंट आप जिसको भेज रहे हैं उसको एकदम सेम प्राप्त हो जाता है इस मशीन के जरिए, जिस मशीन का नाम क्या है, फैक्स। इसका खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर बेन, याद रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 6 नंबर, जिसका नाम है ईमेल। ये ईमेल भी आज के ज़माने में अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही खास कम्युनिकेशन का एक टेक्निक है, जिसके ज़रिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कहता है कि ईमेल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है कम्युनिकेशन करने का, यानी कि लोगों से बातचीत करने का। मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। क्या कहता है कि आधुनिक युग जो है, ठीक है, ये युग पूरा तरह से कंप्यूटर के ऊपर निर्भर है दोस्तों। इंटरनेट इज़ डेवलप थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या कहता है कि इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है,
केवल एक जगह में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेट फैला हुआ है। सो वी कैन सेंड आवर मैसेज थ्रू द कंप्यूटर्स इन ए शॉर्ट टाइम टू एनीवेयर। क्या कहता है कि इसीलिए हर पूरी दुनिया का हर कोना में हर जगह पे कंप्यूटर अवेलेबल है, हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल है, इसलिए हम लोग अपना मैसेज कहीं भी भेज सकते हैं किसी भी वक्त, और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में हम अपने मैसेज को कहीं भी भेज सकते हैं। तो ईमेल का खासियत ये हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मास कम्युनिकेशन की तरफ। ठीक है, मास कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, समटाइम्स वी नीड टू कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। क्या कहता है कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें एक ही साथ में बहुत सारे लोगों से बातचीत करना होता है। अभी तो हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े, किसी खास एक व्यक्ति से बात करने का तरीका, लेकिन अब क्या है कि मास कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों से एक साथ में जोड़ा जा सकता है इस मास कम्युनिकेशन के जरिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है आखिर, जैसे कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी पूरा भारत के लोगों को अपना संदेश देना चाहते हैं, तो वो सबका फ़ोन में तो कॉल नहीं कर सकते एक एक करके, है कि नहीं, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। तो वो सीधा क्या करते हैं कि न्यूज़ के चैनल के ज़रिए, या तो टीवी में, या तो और भी बहुत सारे टेक्निक हैं इसी तरह के, तो न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, या तो रेडियो में, या तो सिनेमा हॉल में, या तो प्रचार के ज़रिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है नरेंद्र मोदी, अपना मैसेज को लोगों तक पहुंचाता है। तो ये मास कम्युनिकेशन का एक तरीका है। एक ही साथ में हज़ारों हज़ार लोग पढ़ते हैं और देखते हैं उन मैसेज को। तो देखिए क्या कहता है, वी कैन डू दिस थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड एडवर्टाइजमेंट्स। क्या कहता है कि हम मास कम्युनिकेशन जो है वो खास करके देखिए न्यूज़पेपर से होता है, यानी कि एक बार में देखिए सुबह के 10 बजे तक लगभग लोगों के पास न्यूज़पेपर जो होता है वो पहुंच जाता है, और हर व्यक्ति जो है न्यूज़ को पढ़ रहा होता है, यानी कि एक ही साथ में देखिए कितने सारे लोग उस मैसेज को पढ़ रहे हैं जो मैसेज देना चाहता है न्यूज़पेपर वाले, है ना। और दूसरा हो गया मैगज़ीन, तीसरा हो गया रेडियो, एंड चौथा हो गया टेलीविज़न, और पांचवा हो गया सिनेमा, सिनेमा हॉल में भी दिखाया जा सकता है। फिर देखिए एक और है एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि प्रचार के ज़रिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के ज़रिए क्या कर सकते हैं हम लोग की मास कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या कहता है कि यही सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों की मदद से मास कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के बारे में और मैगजीन्स के बारे में। ठीक है, देखिए क्या कहता है, न्यूज़पेपर्स आर ऑफ 3 टाइप्स सच एज लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। न्यूज़पेपर जो होता है दोस्तों वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। सबसे पहला होता है लोकल, जैसे कि मान लीजिए झारखंड का लोकल न्यूज़। दूसरा होता है नेशनल, नेशनल मतलब कि केवल पूरा राष्ट्र का, और इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि पूरे दूसरे दूसरे देशों का भी न्यूज़। ठीक है, तो न्यूज़पेपर 3 तरह का होता है, एक हो गया लोकल, दूसरा हो गया नेशनल, तीसरा हो गया इंटरनेशनल। तो वी गेट द न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रीड ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। क्या कहता है कि प्रातः सुबह में ही हम लोगों को न्यूज़पेपर मिल जाता है, और मिल जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग, ठीक है, पूरी दुनिया का न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। अपना लोकल न्यूज़ भी पढ़ रहे होते हैं, अपना कंट्री का भी, और अब्रॉड का भी। अब्रॉड मतलब विदेश का। ठीक है, यानी कि विदेशों का भी न्यूज़ को पल भर में ही पढ़ रहे होते हैं। तो न्यूज़पेपर्स कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, ईटीसी। क्या कहता है कि न्यूज़पेपर जो होता है वो खास करके देखिए किन न्यूज़ों को, किस तरह के न्यूज़ को अपने अंदर रखता है। पॉलिटिकल न्यूज़ यानी कि राजनीति से संबंधित न्यूज़, सोशल यानी कि सामाजिक न्यूज़, ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड न्यूज़, और स्पोर्ट्स यानी कि खेल से संबंधित न्यूज़। इन सारे न्यूज़ को पेपर जो होता है सारा एक ही पेपर में हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि न्यूज़ देखिए, है ना, द गार्डनर न्यूज़। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि ये न्यूज़पेपर हमें बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन, हज़ारों हज़ार लोगों को एक साथ में दे देता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट नंबर 2 जिसका नाम है रेडियो। इट वॉज द रेडियो दैट रिवोल्यूशनाइज्ड मास कम्युनिकेशन लिटरेचर ऑडियंस वेयर नॉट ओनली पीपल टू गेट बेनिफिट्स ऑफ रेडियो। क्या कहता है कि रेडियो, दूसरा नंबर में आता है रेडियो। पहले क्या था ना दोस्तों कि मान लीजिए जो खबर आपको कल मिलेगा पेपर के ज़रिए, वो खबर आज ही रेडियो में सुना दिया जाता था। ठीक है, यानी कि कल जो आप न्यूज़ पढ़ने वाले हो पेपर में, वो न्यूज़ आपको आज ही मिल जाता है। कहाँ पर? रेडियो में। तो रेडियो में न्यूज़ मिल जाने का मतलब क्या है कि रेडियो क्या करता है कि न्यूज़ को सुनाता है।
देखिए क्या कहता है, गेट बेनिफिट्स ऑफ रेडियो लाइक न्यूज़, यानी कि रेडियो में न्यूज़ सुनाई पड़ता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होता है, यानी कि शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम होते हैं। एंड म्यूज़िक भी होता है, रेडियो में म्यूज़िक वगैरह भी सुनते हैं हम लोग और इन्जॉय कर सकते हैं। तो पीपल कैम क्लोजर, क्या कहता है, ये रेडियो का जब आविष्कार हुआ ना दोस्तों, तो जो सारे लोग थे ना, वो सारे लोग एक दूसरे के नज़दीक आ गए और ज़्यादा। पता है कैसे? क्योंकि एक गांव में लगभग 2-4 लोगों के पास ही रेडियो होता था। तो जिसके जिसके पास रेडियो होता था दोस्तों, उनके पास अक्सर भीड़ लगा रहता था म्यूज़िक सुनने के लिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 है टेलीविज़न। टेलीविज़न यानी कि टीवी जिसको कहते हैं हम लोग, इस टीवी में हम लोग रोज़ देखते हैं ना, जैसे कि हो गया, क्या देखते हैं, सीरियल हो गया, मूवीज़ हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखते रहते हैं खास करके टेलीविज़न में। तो देखिए क्या कहता था, टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी, यानी कि टेलीविज़न का जो खोज था वो जॉन लॉगी बियर्ड के द्वारा खोज किया गया था। कौन सी ईस्वी में? 1926 में। विद दिस इन्वेंशन सिनेमा केम इनटू आवर होम्स। क्या हुआ कि जब टेलीविज़न का खोज किया गया, ठीक है, तो सिनेमा भी हमारे घर घर तक पहुंच गया। यानी कि सिनेमा आप जानते ही हैं, हर कोई सिनेमा देखता है ना। तो ये सिनेमा भी हमारे घर तक पहुंच गया, किसके ज़रिए? टेलीविज़न के ज़रिए। टुडे वी कैन वॉच एंड लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स। क्या कहता है कि आज हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और साथ साथ में लाइव वाली चीज़ों को भी देख सकते हैं, यानी कि जो कुछ अभी हो रहा है देश में उन सारी चीज़ों को देख भी सकते हैं। लाइव कवरेज ऑफ वर्ल्ड न्यूज़ एंड स्पोर्ट इवेंट्स हैव मेड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर टाइम्स। क्या कहता है कि अभी जो टेलीविज़न हम लोग देखते हैं, इस टेलीविज़न का खासियत ये है कि लाइव कवरेज बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। लाइव कवरेज मतलब कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया, कहाँ पे नेता लोग भाषण दे रहे हैं, कहाँ पर क्या सामाजिक काम किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हमारा टीवी पर पल भर में ही दिखाया जाता है। ठीक है, इंटरटेनमेंट हैज़ टेकन ऑन ए न्यू मीनिंग विद ए वाइड चॉइस ऑफ चैनल्स दैट आर अवेलेबल। क्या कहता है कि अगर मनोरंजन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये टीवी जो है, ठीक है, इतना सारा चैनल टीवी में हमारा अवेलेबल है आज कि हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बहुत ही मज़े ले सकते हैं। किसके मदद से? टीवी के मदद से। तो ये हुआ टीवी का खासियत हमारा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट मतलब क्या होता है? उपग्रह। जिस तरह से हमारा पृथ्वी का है उपग्रह चांद, यानी कि चांद जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है ना। उसी तरह से क्या है ना दोस्तों कि कुछ सैटेलाइट्स हैं जो हमारे वैज्ञानिकों ने जिसे बनाया है, और वो सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारा इस धरती का चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं और वो हमारे इस धरती से सिग्नल को प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, धरती के अलग अलग हिस्सों तक वो सिग्नल को पहुंचाते हैं। तो सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू आउटर स्पेस बाय रॉकेट्स। क्या कहता है कि सैटेलाइट जो होता है, उपग्रह जो होता है, उसको बाहरी ब्रह्मांड में भेजा जाता है। किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि ये सैटेलाइट जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहती है रात दिन। दे पिक अप सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड ट्रांजिट देम अराउंड द वर्ल्ड। क्या कहता है कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं कि सिग्नल जो होता है हमारा धरती से, मान लीजिए हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं धरती से, ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो सिग्नल हमारा जाता है पहले सैटेलाइट में, और सैटेलाइट से फिर हमारा इसी पृथ्वी पर जहाँ पे जिस व्यक्ति को हम कॉल कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास उसका कॉल चला जाता है। तो ये होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस तरह से क्या होता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, पूरी दुनिया में हम किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। All these means of communication are very useful to us and they must be used for the benefit of mankind. क्या कहता है कि ये सारी जो कम्युनिकेशन व्यवस्था के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे बहुत ही लाभदायक हैं। ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों का इंसानों का लाभप्रद के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं कि इंसानों के साथ, ठीक है, गलत किया जाए, इसलिए इस तरह के कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाए, इसलिए नहीं, बल्कि इंसानों का मदद मिलना चाहिए, इंसानों को मदद मिलना चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इंसानों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, इंसानों का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है हमारा दोस्तों वो ख़त्म होता है। और आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ
इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। आपको अगर समझ में आ गया पूरा डीपली तो आप इसको एक एक मतलब वीडियो को मतलब एक एक पार्ट अगर आपने देखा इस वीडियो का और बेहतरीन तरीके से समझा है तो इसे ज़रूर लाइक मारें। और लाइक करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करते रहें।